अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के बड़े शब्द बड़े जुमले हिंदी के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला जुमला है कि कहीं भी जाओ बताओ मुझे। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि कहीं भी जाओ बताओ मुझे, तो हम अरबी में बोलेंगे ऐ मकान रोह अल्लम आना, यानी कि कहीं भी जाओ बताओ मुझे। ऐ मकान अरबी में कहीं भी या फिर किसी भी जगह को कहते हैं, और रोह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं, अल्लम अरबी में बताओ या फिर बताने को कहते हैं, और अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि कहीं भी जाओ बताओ मुझे, उसी को हम अरबी में बोलेंगे ऐ मकान रोह अल्लम आना, कुछ भी करो मुझे बताओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि कुछ भी करो मुझे बताओ, तो वह अरबी में बोलेगा आई शई सवी आना अल्लम, यानी कि कुछ भी करो मुझे बताओ। आई शई सवी आना अल्लम, आई शई अरबी में कुछ भी को कहते हैं, सवी अरबी में करो या फिर करने को कहते हैं, और अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं, और अल्लम अरबी में बताओ या फिर बताने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि कुछ भी करो मुझे बताओ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आई शई सवी आना अल्लम। अगर छुट्टी चाहिए बोलो मुझको। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर कोई हमसे ये कह रहा हो कि अगर छुट्टी चाहिए बोलो मुझको, तो वह अरबी में बोलेगा लो इजाज़ इबगा कलाम आना, यानी कि अगर छुट्टी चाहिए बोलो मुझको। लो अरबी में या फिर इज़ा अरबी में अगर को कहते हैं, इजाज़ा अरबी में छुट्टी को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोलो या फिर बोलने को कहते हैं, और अना अरबी में मैं या फिर मुझको को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि अगर छुट्टी चाहिए बोलो मुझको, उसी को हम अरबी में बोलेंगे लो इजाज़ा इबगा कलाम आना। अगर पैसा चाहिए बोलो मुझको। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि अगर पैसा चाहिए बोलो मुझको, तो हम अरबी में बोलेंगे लो फुलूस इबगा कलाम आना, यानी कि अगर पैसा चाहिए बोलो मुझको। लो या फिर इज़ा अरबी में अगर को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोलो या फिर बोलने को कहते हैं, और अना अरबी में मैं या फिर मुझको को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अगर पैसा चाहिए बोलो मुझको, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे लो फुलूस इबगा कलाम आना। तुम आदमी ठीक हो मैं जानता हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि तुम आदमी ठीक हो मैं जानता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत नफर कोइस आना मालूम, यानी कि तुम आदमी ठीक हो मैं जानता हूँ। अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं, नफर अरबी में आदमी को कहते हैं, कोइस अरबी में ठीक हो या फिर ठीक को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, और मालूम अरबी में जानता हूँ या फिर जानने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम आदमी ठीक हो मैं जानता हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत नफर कोइस आना मालूम। तुम्हारा दिल अच्छा है मैं जानता हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि तुम्हारा दिल अच्छा है मैं जानता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत गल्ब कोइस आना मालूम, यानी कि तुम्हारा दिल अच्छा है मैं जानता हूँ। अंत अरबी में आप तुम या फिर तुम्हारा को कहते हैं, गल्ब अरबी में दिल को कहते हैं, और कोइस अरबी में अच्छा है या फिर ठीक को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, और मालूम अरबी में पता है या फिर जानता हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम्हारा दिल अच्छा है मैं जानता हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत गल्ब कोइस आना मालूम। तुम्हारा दिल साफ़ है मैं जानता हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना हो और ये बोलना हो कि तुम्हारा दिल साफ़ है मैं जानता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत गल्ब नदीफ़ आना मालूम, यानी कि तुम्हारा दिल साफ़ है मैं जानता हूँ। अंत अरबी में आप तुम या तुम्हारा को कहते हैं, और गल्ब अरबी में दिल को कहते हैं, और नदीफ़ अरबी में साफ़ है या फिर साफ़ को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, मालूम अरबी में जानता हूँ या फिर जानने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम्हारा दिल साफ़ है मैं जानता हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत गल्ब नदीफ़ आना मालूम।
तुम्हारा दिमाग अच्छा है मैं जानता हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि तुम्हारा दिमाग अच्छा है मैं जानता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मुख कोइस आना मालूम, यानी कि तुम्हारा दिमाग अच्छा है मैं जानता हूँ। अंत अरबी में आप या तुम या फिर तुम्हारा को कहते हैं, मुख अरबी में दिमाग को कहते हैं, और कोइस अरबी में अच्छा है या फिर ठीक को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, और मालूम अरबी में जानता हूँ या फिर पता होने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग अच्छा है मैं जानता हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत मुख कोइस आना मालूम। तुम्हारा बर्ताव अच्छा है मैं जानता हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि तुम्हारा बर्ताव अच्छा है मैं जानता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत सुलूक कोइस अना मालूम, यानी कि तुम्हारा बर्ताव अच्छा है मैं जानता हूँ। अंत अरबी में आप या तुम या फिर तुम्हारा को कहते हैं, सुलूक अरबी में बर्ताव को कहते हैं, और कोइस अरबी में अच्छा है या फिर ठीक को कहते हैं, और अना अरबी में मैं को कहते हैं, मालूम अरबी में पता है या फिर जानता हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि तुम्हारा बर्ताव अच्छा है मैं जानता हूँ, तो अरबी में बोलेंगे अंत सुलूक कोइस आना मालूम। मैं नहीं चेंज करूँगा कंपनी बिल्कुल। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं नहीं चेंज करूँगा कंपनी बिल्कुल, तो हम अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी गैर शरीका अबद, यानी कि मैं नहीं चेंज करूँगा कंपनी बिल्कुल। अना अरबी में मैं को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं को कहते हैं, और गैर अरबी में चेंज करूँगा या फिर चेंज करने को कहते हैं, और शरीका अरबी में कंपनी को कहते हैं, और अबद अरबी में बिल्कुल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं चेंज करूँगा कंपनी बिल्कुल, तो उसी को अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी गैर शरीका अबद। मैं नहीं चेंज करूँगा मालिक बिल्कुल। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं नहीं चेंज करूँगा मालिक बिल्कुल, तो हम अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी गैर मुदीर या फिर कफ़ील अबद, यानी कि मैं नहीं चेंज करूँगा मालिक बिल्कुल। अना अरबी में मैं को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं को, और गैर अरबी में चेंज करूँगा या फिर चेंज करने को, और मुदीर या फिर कफ़ील अरबी में मालिक को कहते हैं, और अबद अरबी में बिल्कुल को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि मैं नहीं चेंज करूँगा मालिक बिल्कुल, तो उसी को अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी गैर मुदीर अबद। कंपनी बहुत अच्छी है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि कंपनी बहुत अच्छी है, तो हम अरबी में बोलेंगे शरीका मर्रा कोइस, यानी कि कंपनी बहुत अच्छी है। शरीका मर्रा कोइस, शरीका अरबी में कंपनी को कहते हैं, मर्रा अरबी में बहुत को कहते हैं, और कोइस अरबी में अच्छी है या फिर ठीक को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कंपनी बहुत अच्छी है, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे शरीका मर्रा कोइस। मेरा कपिल बहुत अच्छा है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि मेरा कपिल बहुत अच्छा है या फिर मेरा मालिक बहुत अच्छा है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना कफ़ील मर्रा कोइस, यानी कि मेरा कपिल बहुत अच्छा है। अना अरबी में मैं या फिर मेरा को कहते हैं, कफ़ील अरबी में कपिल या फिर मालिक को कहते हैं, और मर्रा अरबी में बहुत को कहते हैं, और कोइस अरबी में अच्छा है या फिर ठीक है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मेरा कपिल बहुत अच्छा है या फिर मेरा कपिल बहुत ठीक है, तो उसी को अरबी में बोलेंगे अना कफ़ील मर्रा कोइस। मेरा काम बहुत अच्छा है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि मेरा काम बहुत अच्छा है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना शुगुल मर्रा कोइस, यानी कि मेरा काम बहुत अच्छा है। आना शुगुल मर्रा कोइस। अना अरबी में मैं या फिर मेरा को कहते हैं, शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, और मर्रा अरबी में बहुत को कहते हैं, और कोइस अरबी में अच्छा है या फिर ठीक है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मेरा काम बहुत अच्छा है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना शुगुल मर्रा कोइस। आना शुगुल मर्रा कोइस, यानी कि मेरा काम बहुत अच्छा है। मेरी ड्यूटी बहुत अच्छी है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि मेरी ड्यूटी बहुत अच्छी है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना दवाम
मर्रा कोइस, यानी कि मेरी ड्यूटी बहुत अच्छी है। आना दवाम मर्रा कोइस। आना अरबी में मैं या फिर मेरे को कहते हैं, दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं, और मर्रा अरबी में बहुत को कहते हैं, और कोइस अरबी में अच्छी है या फिर अच्छा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मेरी ड्यूटी बहुत अच्छी है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना दवाम मर्रा कोइस। आना दवाम मर्रा कोइस। मेरी सैलरी बहुत अच्छी है। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो कि मेरी सैलरी बहुत अच्छी है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रातिब मर्रा कोइस, यानी कि मेरी सैलरी बहुत अच्छी है। आना रातिफ मर्रा कोइस। आना अरबी में मैं या फिर मेरी को कहते हैं, रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं, और मर्रा अरबी में बहुत को कहते हैं, और कोइस अरबी में अच्छी है या फिर ठीक है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मेरी सैलरी बहुत अच्छी है, उसी को अरबी में बोलेंगे आना रातिफ मर्रा कोइस। आना रातिफ मर्रा कोइस। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना हीना मर्रा मबसूत, यानी कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। आना हीना मर्रा मबसूत। आना अरबी में मैं को कहते हैं, हिना अरबी में यहाँ को कहते हैं, और मर्रा अरबी में बहुत को कहते हैं, और मबसूत या फिर सईद अरबी में खुश हूँ या फिर खुश को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना हीना मर्रा मबसूत। मैं तुम्हारे पास हमेशा काम करूँगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या अपने कफिल से ही ये बताना हो कि मैं तुम्हारे पास हमेशा काम करूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इंदिक दाइम सव्वी शुगुल, यानी कि मैं तुम्हारे पास हमेशा काम करूँगा। आना इंदिक दाइम सव्वी शुगुल। आना अरबी में मैं को कहते हैं इंदिक, यानी कि तुम्हारे पास, दाइम यानी कि हमेशा, सव्वी शुगुल यानी कि काम करूँगा। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास हमेशा काम करूँगा, तो उसी को अरबी में बोलते हैं आना इंदिक दाइम सव्वी शुगुल। मैं चोर नहीं हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं चोर नहीं हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अली बाबा माफ़ी, या फिर आना माफ़ी अली बाबा। हिंदी में कहते हैं कि मैं चोर नहीं हूँ, तो उसी को अरबी में बोलते हैं आना अली बाबा माफ़ी। आना अरबी में मैं को कहते हैं, अली बाबा अरबी में चोर को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं चोर नहीं हूँ, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना अली बाबा माफ़ी। मैं झूठा नहीं हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैं झूठा नहीं हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना कज़्ज़ाब माफ़ी, यानी कि मैं झूठा नहीं हूँ। आना कज़्ज़ाब माफ़ी। आना अरबी में मैं को कहते हैं, कज़्ज़ाब अरबी में झूठा को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं झूठा नहीं हूँ, उसी को अरबी में बोलते हैं आना कज़्ज़ाब माफ़ी। मैं पागल नहीं हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैं पागल नहीं हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मजनून माफ़ी, यानी कि मैं पागल नहीं हूँ। आना मजनून माफ़ी। आना अरबी में मैं को कहते हैं, मजनून अरबी में पागल को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं पागल नहीं हूँ, तो उसी को अरबी में बोलते हैं आना मजनून माफ़ी। मैं भूखा नहीं हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैं भूखा नहीं हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना ज़ुआन माफ़ी, यानी कि मैं भूखा नहीं हूँ। आना ज़ुआन माफ़ी। आना अरबी में मैं को कहते हैं, ज़ुआन अरबी में भूखा को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं भूखा नहीं हूँ, उसी को हम अरबिक में बोलते हैं आना ज़ुआन माफ़ी। मैं बच्चा नहीं हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैं बच्चा नहीं हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना बज़ूरा माफ़ी, यानी कि मैं बच्चा नहीं हूँ। आना बज़ूरा माफ़ी। आना अरबी में मैं को कहते हैं, बज़ूरा अरबी में बच्चा को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं बच्चा नहीं हूँ, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना बज़ूरा माफ़ी।
मैं घमंडी नहीं हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैं घमंडी नहीं हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मुतकब्बिर माफ़ी, यानी कि मैं घमंडी नहीं हूँ। आना मुतकब्बिर माफ़ी। आना अरबी में मैं को कहते हैं, मुतकब्बिर अरबी में घमंडी को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं घमंडी नहीं हूँ, तो उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना मुतकब्बिर माफ़ी, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह से बोलना हो कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना ज़ई अंत माफ़ी, यानी कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। अना अरबी में मैं को कहते हैं, ज़ई अंत अरबी में तुम्हारी तरह को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं हूँ को कहते हैं। हिंदी में मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, तो अरबी में बोलेंगे आना ज़ई अंत माफ़ी, मेरा काम यह नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि मेरा काम यह नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना शुगुल हाजा माफ़ी, यानी कि मेरा काम यह नहीं है। आना शुगुल हाजा माफ़ी। अना अरबी में मैं या फिर मेरा को कहते हैं, शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मेरा काम यह नहीं है, तो हम अरबी में बोलते हैं आना शुगुल हाजा माफ़ी। आना शुगुल हाजा माफ़ी, यानी कि मेरा काम यह नहीं है, मेरा रूम यह नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि मेरा रूम यह नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना गुरफ़ा हाजा माफ़ी, यानी कि मेरा रूम यह नहीं है। आना गुरफ़ा हाजा माफ़ी। अना अरबी में मैं या फिर मेरा को कहते हैं, और गुरफ़ा अरबी में रूम को कहते हैं, हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मेरा रूम यह नहीं है, तो उसी को हम अरबी में बोल देंगे आना गुरफ़ा हाजा माफ़ी। आना गुरफ़ा हाजा माफ़ी, तुम नहीं हो मेरे दोस्त। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि तुम नहीं हो मेरे दोस्त, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत माफ़ी आना सदीक़, यानी कि तुम नहीं हो मेरे दोस्त। अंत माफ़ी आना सदीक़। अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं हो को कहते हैं, अना अरबी में मेरे या फिर मेरा को कहते हैं, और सदीक़ अरबी में दोस्त को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम नहीं हो मेरे दोस्त, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत माफ़ी आना सदीक़। अंत माफ़ी आना सदीक़, मैं उधर अभी नहीं हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं उधर अभी नहीं हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मिन्नाक अलहिन माफ़ी, यानी कि मैं उधर अभी नहीं हूँ। आना मिन्नाक अलहिन माफ़ी। अना अरबी में मैं को कहते हैं, मिन्नाक अरबी में उधर को कहते हैं, अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं उधर अभी नहीं हूँ, तो उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना मिन्नाक अलहिन माफ़ी। आना मिन्नाक अलहिन माफ़ी, मैं अभी घर पे नहीं हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं अभी घर पे नहीं हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अलहिन बेत माफ़ी, यानी कि मैं अभी घर पे नहीं हूँ। आना अलहिन बेत माफ़ी। अना अरबी में मैं को कहते हैं, अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं, बेत अरबी में घर को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं अभी घर पे नहीं हूँ, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना अलहिन बेत माफ़ी। आना अलहिन बेत माफ़ी, यानी कि मैं अभी घर पे नहीं हूँ, शायद थोड़ी देर बाद आऊँगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि शायद थोड़ी देर बाद आऊँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन बाद शुया इजी, यानी कि शायद थोड़ी देर बाद आऊँगा। मुमकिन बाद शुया इजी। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, और बाद शुया अरबी में थोड़ी देर बाद को कहते हैं, और इजी अरबी में आऊँगा या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि शायद थोड़ी देर बाद आऊँगा, तो उसी को अरबी में बोलते हैं मुमकिन बाद शुया इजी। मुमकिन बाद शुया इजी।
मुझे लगा तुम रूम पर हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई हमसे ये कह रहा हो कि मुझे लगा तुम रूम पर हो, तो वह अरबी में बोलेगा आना अहसब अंत मौजूद गुरफा, यानी कि मुझे लगा तुम रूम पर हो। आना अहसब अंत मौजूद गुरफा। आना अहसब अरबी में मुझे लगा को कहते हैं, अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं, मौजूद गुरफा यानी कि रूम पर हो। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे लगा तुम रूम पर हो, तो उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना अहसब अंत मौजूद गुरफा। ठीक है, मैं आऊँगा बाद में। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि ठीक है मैं आऊँगा बाद में, तो हम अरबी में बोलेंगे खलास आना इजी बेदैन, यानी कि ठीक है मैं आऊँगा बाद में। खलास आना इजी बेदैन। खलास या फिर तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, और इजी अरबी में आऊँगा या फिर आने को कहते हैं, और बेदैन अरबी में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि ठीक है मैं आऊँगा बाद में, तो उसी को अरबी में बोलते हैं खलास आना इजी बेदैन। खलास आना इजी बेदैन। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।